हाय, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और मैं अब आपसे क्लास 12 का पूरा सिलेबस कराऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट आपके क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स सभी को। तो हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में हम केवल आपके टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियो से आपके सारे जो टॉपिक्स के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल हैं एंड पूरी थ्योरी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं संबंध एवं फलन। सबसे पहला हमारा टॉपिक है संबंध एवं फलन। देखिए, संबंध एवं फलन की हम बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन, इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध आपका किसी से भी किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है, तो उसको संबंध में, और संबंध को ही फलन के रूप में हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको पढ़ते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन के बाद है आपका अगला चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आपका दूसरा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की अगर बात करें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपके त्रिकोणमितीय फल नहीं होते हैं, बस त्रिकोणमितीय फलनों के जो इनवर्स फॉर्म होती हैं या जो प्रतिलोम होते हैं उनको इस चैप्टर में हम कवर करते हैं। तो प्रतिलोम यानी कि त्रिकोणमितीय फलन आपके 10th से शुरू हो जाते हैं, 10th 11th और 12th में आपके जो त्रिकोणमितीय फलनों के जो इनवर्स फंक्शन है वो इसमें आते हैं। आपका अगला चैप्टर है आव्यूह। आव्यूह मैट्रिक्स, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। आव्यूह आपके लिए यानी संख्याओं का व्यवस्थित क्रम, संख्याओं का व्यवस्थित क्रम ही क्या होता है? आव्यूह। तो इन व्यवस्थित क्रमों पे होने वाली जो संक्रियाएं हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं, ये आपके जो 3rd चैप्टर है आव्यूह उसमें कवर करते हैं। आपका अगला चैप्टर है सारणिक। आपका अगला चैप्टर है सारणिक। सारणिक आव्यूह के जैसा ही होता है, बस अगर आप आव्यूह नहीं सीख सकते तो सारणिक भी नहीं सीख सकते। आव्यूह और सारणिक सेम होते हैं। आपका अगला चैप्टर है सातत्य और अवकलनीयता। सातत्य और अवकलनीयता। सातत्य और अवकलनीयता की बात करें कि जो भी फंक्शन, जो भी हम फलन पढ़ते हैं, कोई भी फंक्शन संतत या असंतत, संतत मतलब किसी भी फंक्शन के हम ग्राफ बनाते हैं वो बीच में से टूट रहे हैं या कौन बन रही है, तो उसको हम सातत्य और अवकलनीयता में पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है अवकलन, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग की बात करें, अवकलनीयता जो फंक्शंस की बात करें उनको हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो अवकलज के अनुप्रयोग जो आपका 6th चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करते हैं। आपका अगला चैप्टर है समाकलन। समाकलन की बात करें, समाकलन जो कि सम से बना है, यानी कि बहुत बड़ी संख्याओं का सम, जो लगातार श्रेणियां होती हैं उन सभी का सम, यानी कि समाकलन को बड़े एस से भी डिफाइन करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो समाकलन एक प्रकार के जोड़ ही होते हैं जो विभिन्न जो लंबी श्रेणियां होती हैं उनके जोड़ होते हैं। तो आपका अगला चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग वही सेम समाकलन के अनुप्रयोग, यानी कि उनका हम प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कैसे फंक्शनों में हम समाकलनों का उपयोग कर सकते हैं, वो हम इस समाकलन के अनुप्रयोग में डिस्कस करते हैं। इसके बाद है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की बात करें, जो अवकल समीकरण है वो अवकलन और समाकलन दोनों से मिलकर बने होते हैं। अवकलन और समाकलन दोनों से मिलकर बने होते हैं, उनमें हम पूरे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं अवकल समीकरण में। अवकल समीकरण के बाद है आपकी सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित आपने बीजगणित वैसे तो पढ़ रखी है एक्स वाई जेड, जो सदिश फॉर्म में होते हैं यानी कि दिशा एवं परिमाण। केवल बीजगणित की बात करें तो परिमाण की बात करते हैं, लेकिन जब दिशा की बात होती है तो किस में होती है? सदिश में होती है।
धनात्मक या ऋणात्मक दिशाएं। आपका 11 चैप्टर है, 11 जो चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें, 2 डायमेंशन तो आपने बहुत पढ़ी है, आप शुरू से ही कक्षा 6 से 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं। आपके यहाँ पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आपके 12th सिलेबस में है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आपका अगला चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, 12th रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन और आपका लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। आपका लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता तो आप क्लास 8 से ही पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन प्रायिकता का जो बड़े बड़े सवाल हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन या प्रायिकता का जो विस्तृत स्वरूप है वो हम आपके क्लास 12th के सिलेबस में डिस्कस करते हैं। हम इन्हीं सभी टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एंड प्रत्येक उदाहरण को आपके यहीं कवर करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रॉबिन सर पर। और प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड थ्योरी को, ऐसे नहीं है कि बीच में छोड़ दें, आपका पूरा सिलेबस यहीं कराएंगे और हमारी रोज़ वीडियो आपके आते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।